धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा धर्म, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, इसका केंद्रीय भाव क्या है। ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो धर्म की तो बहुत परिभाषाएं दी गई, धर्म के बहुत लक्षण बताए गए। मानस में ही तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। वेदों में कहा, सत्येन पंथा विदते देवयानम। सत्यवादी के रास्ते में देवता लोग विमान लेके खड़े रहते हैं कि आओ हमारे विमान पर बैठो। लेकिन क्या सत्य आत्यंतिक धर्म है? क्योंकि हमारे ही पुराणों में ऐसी बहुत सी कथाएं आती हैं कि सत्य बोलने के लिए लोगों को नरक मिला। महाभारत में ही कथा है कि एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनके सामने कुछ राहगीर भागते हुए जाते हैं, एक झाड़ी में छिप जाते हैं। पीछे पीछे कुछ दस्यु जो है हाथ में शस्त्र लेकर के आते हैं और ऋषि से पूछते हैं कि आप तो ऋषि हो, झूठ बोलोगे नहीं, बताओ इधर से कुछ पथिक लोग गए हैं। तो ऋषि ने सोचा कि अगर झूठ बोल दें तो इन सबों की जान तो बच जाएगी, लेकिन हमारा सत्य धर्म चला जाएगा। और धर्म न दूसर सत्य समाना। तो उन्होंने कहा, हाँ, उस झाड़ी में छिपे हुए। तो दस्युओं ने, डाकुओं ने उन राहगीरों को उसमें से निकाल के मार डाला, उनका सब सामान ले लिया। ऋषि मरे तो उनको नरक हुआ। उन्होंने बड़ा बिगड़ के पूछा, धर्मराज से हमें नरक क्यों हुआ? हमने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं। कहता, आप तो उतना बड़ा पाप किए हैं कि आपके पाप से हिंसा हुई। आपने जहाँ सत्य नहीं बोलना चाहिए वहाँ सत्य बोलने का पाप किए। इसीलिए सत्य की परिभाषा पुराणों में हर जगह शास्त्रों में बदल दी गई। देवी भागवत आप लोगों को सुनाए, हम उसमें कहा ना कि न सत्यम खलु सत्यम यत्र हिंसा। वो सत्य सत्य नहीं है जिसके बोलने से हिंसा होती हो। दया नितन चाहनितम एव सत्यम। खैर, इसको बहुत विस्तार न करके यही छोड़ते हैं कि सत्य आत्यंतिक धर्म नहीं है। कहीं कहीं सत्य बोलने से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है और पाप का भागी बनना पड़ता है? तो फिर तुलसी ही कहते हैं रामचरितमानस में कि धर्म की दया सदिश हर जाना, अघ की पिसुमता सम कछुआना। धर्म दया के समान कोई बढ़ के धर्म नहीं है। दया माने कृपा। लेकिन भगवान राम ही इसको खारिज कर देते हैं कि रिप पर कृपा परम कदराई। हर समय सबके पर दया दिखाना धर्म नहीं है, कहीं कहीं अधर्म भी हो जाता है। तो वह धर्म क्या है कि हर हालत में जो उसका कोई अपवाद ना हो। तो धर्म की परिभाषा बहुत दी गई है। कणाद ने कहा कि यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे लोक और परलोक दोनों में समुन्नति हो। यानी इसमें भौतिक उन्नति भी हो, आध्यात्मिक उन्नति भी हो, उस प्रक्रिया का नाम धर्म है। लेकिन धर्म की सबसे सटीक परिभाषा भगवान श्री कृष्ण देते हैं महाभारत के कर्ण पर्व में। जब अर्जुन तलवार खींच के युधिष्ठिर का शीश काटने दौड़ते हैं, उस समय वो कहते हैं कि धारिते इस धर्म धारणात् धर्म इत्याहो धर्मो धारयते प्रजा यत् स्यात् धारण संयुक्तम स धर्म इत निश्चय। इसको संक्षेप में लोग बोल देते हैं धारिते इति स धर्म। जो धारण करे उसको धर्म कहते हैं। धर्म किसी भी वस्तु के उस गुण को कहते हैं कि उस गुण को मिटा दो, वस्तु मिट जाए। यानी जो किसी भी वस्तु के अस्तित्व को धारण करे उसको धर्म कहते हैं।
जैसे मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्यता। मनुष्यता हटा दो, मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। उसी तरह जैसे अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। उष्णता हटा दो, अग्नि खत्म। सूर्य का धर्म क्या है? प्रकाश। प्रकाश हटा दो, सूर्य खत्म। वायु का धर्म क्या है? स्पर्श। स्पर्श न हो तो वायु खत्म। तो धर्म उस गुण विशेष को कहते हैं जो किसी भी वस्तु के अस्तित्व का कारण होती है, उस वस्तु का अस्तित्व को धारण करती है ना। जैसे मकान को कौन धारण करता है? नींव। नींव गिरा दो, हटा दो, मकान गिर जाएगा। ऐसे ही धर्म जो है वह किसी भी वस्तु का नींव है, उसका आधार है। और वस्तु क्या है? जो चीज एक से अधिक चीजों से मिलकर बनी हो उसको वस्तु कहेंगे, और जिस चीज में कोई मिलावट न हो उसको तत्व कहेंगे। तो हमारे यहाँ तत्व तो केवल एक ही है। वो विज्ञान के पीरियाडिक टेबल वाले तत्वों को हम लोग तत्व नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें मिलावट है। हाइड्रोजन को पहला तत्व मानते हैं पीरियाडिक टेबल में। अरे हाइड्रोजन में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग कर दो, हाइड्रोजन का अस्तित्व खत्म। तो तत्व उसे कहते हैं जिसमें कोई मिलावट न हो, जो सजातीय, विजातीय और स्वगत तीनों भेदों से रहित हो, उसको तत्व कहते हैं। सजातीय का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। सजातीय भेद, उसके जात में कोई उसके तरह का कोई दूसरा जाति न हो। जैसे गऊ है तो गऊ में सजातीय भेद है ना, ये गऊ, वो गऊ, वो गऊ, कोई चितकबरी, कोई धौरी, कोई कुछ, कोई कुछ। इसको सजातीय भेद कहेंगे। और विजातीय भेद किसे कहेंगे? जैसे गाय और भैंस है, ये विजातीय भेद है। गाय और कुत्ता है, यह विजातीय भेद है। और गाय गाय में जो भेद है वह सजातीय भेद है। आदमी आदमी में जो भेद है वह सजातीय भेद है। और आदमी और जानवर में जो भेद है वो विजातीय भेद है। तो जिसमें सजातीय भेद भी नहीं हो, यानी जैसा उसके जैसा कोई दूसरा न हो, विजातीय भेद भी नहीं हो, कोई उसके जैसा दूसरा न हो, या यह भी समझ लो। और स्वगत बने जब अपने में ही भेद होता है। हमारे शरीर में देखो कितना भेद है। नाक अलग है, आँख अलग है, नाक का काम अलग, आँख का काम अलग, कान का काम अलग, सब मिला के एक शरीर बनते हुए बात अलग की है। लेकिन इतने सारे अंग हैं कि नहीं शरीर में, ये है स्वगत भेद। तो जिसमें न सजातीय भेद हो, न विजातीय भेद हो, न स्वगत भेद हो, उसको कहते हैं तत्व। और ऐसा केवल परमात्मा है, ऐसा केवल परमात्मा है। तो परमात्मा को छोड़ के है और कोई भी चीज़ यहाँ तत्व नहीं है। तो ये सृष्टि जो है ना, ये भी तो कई चीज़ों से मिलकर बनी है। अच्छे से जल पावक गगन समीर, ये तो स्पष्ट है, पंच तत्व है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भी तत्व नहीं है, ये भी वस्तु है। तो इसको भी धारण करने वाला कोई गुण होना चाहिए, है? वस्तु है तो इस वस्तु को धारण करने वाला कोई गुण होना चाहिए जो इसका धर्म हो। और उस गुण को हटा दो तो ये वस्तु मिट जाए। यानी ब्रह्मांड का वह गुण क्या है जो ब्रह्मांड को धारण करता है, और उसको हटा दो तो ब्रह्मांड खत्म हो जाए। यानी सीधे सीधे प्रश्न मेरा ये है कि ब्रह्मांड का धर्म क्या है, ब्रह्मांडीय धर्म क्या है, सीधा सीधा प्रश्न है। तो ऋग्वेद हमारा, ऋग्वेद में ऋषि यही प्रश्न करता है, पृच्छाम त्वा परो अंतः पृथिव्या, पृच्छाम यत्र भुवनस्य नाभि, पृच्छामि त्वा विष्णु अश्वस्य रीतः, पृच्छामि वाचः परमे व्योमन। ये ऋग्वेद में प्रथम मंडल में ही मंत्र आता है। ऋषि पूछता है इस पृथ्वियों का अंत कहाँ है,
हम्म? और इस ब्रह्मांड का वो धुरी क्या है, नाभि क्या है, कील क्या है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है। यानी साफ साफ बात है कि इस ब्रह्मांड को कौन सा धर्म आवृत करता है और इस ब्रह्मांड को कौन सा धर्म धारण करता है, ये ऋग्वेद में ऋषि प्रश्न करता है। फिर इसका उत्तर भी वही देता है। इयं वेदी परोवन्तः पृथिव्या एवं अज्ञो भुवनस्य नाभिः। ये जो यज्ञ की वेदी है ना, यज्ञ जो लोग कराते होंगे, अब यज्ञ वगैरह नियम से होता कहाँ है। 4 बांस का, अरे आम का पल्लो तोड़ के, तो लकड़ी तोड़ के और स्वाह स्वाह करके यज्ञ हो जाता है। यज्ञ का एक विधान होता है। तो ये जो वेदी बनती है यज्ञ की, यही पृथ्वी का अंत है। और ये यज्ञ जो है, यही पृथ्वी का मतलब है अपनी पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड, जिसमें असंख्यों पृथ्वियाँ हैं। कितनी पृथ्वियाँ हैं? अरे दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, उसमें कितने बालू के कण है, इसका उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन कितनी पृथ्वियाँ हैं, कितना ब्रह्मांड है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। और अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ ही पूरे ब्रह्मांड का वो धर्म है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है। जैसे कुम्हार का चाक है ना, वो एक लकड़ी की नाभि पर, कीली पर घूमता है, उसी तरह से ब्रह्मांड का सृष्टि चक्र किस कीली पर घूमता है? तो वेद का ऋषि कहता है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, इस यज्ञ के कीली पर ब्रह्मांडीय चक्र घूम रहा है। मतलब क्या हुआ? अब यज्ञ के चक्र पर घूम रहा है तो कौन यज्ञ? यज्ञ भी तो गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ के बहुत प्रकार हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, कितने यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ। किस यज्ञ की धुरी पर यह पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है? मतलब कि कौन सा यज्ञ ब्रह्मांड का धर्म है? तो ऋग्वेद ही उत्तर देता है पुरुष सूक्त में, है क्या? सर्वभूत यज्ञ इस ब्रह्मांड को धारण करता है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत संवृतं बृहदाज्यं पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्यांश्च ये। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जग्गिरे छन्दागुंसि जग्गिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। सर्वभूत यज्ञ, पुरुष सूक्त। सर्वभूत यज्ञ का मतलब क्या होता है? सर्वभूत यज्ञ का मतलब होता है अपना सब कुछ दूसरे के नाम पर हुत, दूसरे के नाम पर, अपना सब कुछ दूसरे के लिए। यही सृष्टि का धर्म है, अपना सब कुछ दूसरे के लिए। जो इसके विपरीत चलता है वो सृष्टि के धर्म के विपरीत चलता है, और तब सृष्टि में विशृंखलता पैदा हो जाती है। जैसे देखो भैया, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी का सब कुछ पृथ्वी के लिए नहीं है। आपको गोदी में धारण किए हुए पृथ्वी जो है, एक तो अपने धुरी पर घूम रही है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जिसे दिन रात होता है। न घूमे तो दिन रात न हो। किसके लिए घूम रही है? आपके लिए। अब एक पल विश्राम नहीं। और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसके चक्रमण से क्या होता है? मौसम बदलता है। मौसम न बदले तो भी कुछ धरती पे पैदा न हो, आप खाए बगैर मर जाओ। तो निरंतर धरती जो क्रियाशील है, ये अपने लिए है? नहीं, आपके लिए। एक क्षण के पिको सेकेंड समझ लो, एक क्षण के 10 अरबवें भाग, एक सेकंड के 10 अरबवें भाग के लिए भी अगर पृथ्वी थोड़ी जमाई ले लेना, तो पृथ्वी पर जितना आप सभ्यता बसाए हो सब आकाश में फेंक जाएगा।
सूरज का प्रकाश किसके लिए है? हैं? एक बार देवताओं ने, पुराणों में कथा आती है कि कहा कि भाई सूरज को सम्मानित किया जाए, सूरज बहुत काम करते हैं। अरे जब वो उदित होते हैं, प्रभात होता है, सब लोग निद्रा से जागते हैं, अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, अंधकार भाग जाता है। तो देवताओं की सभा हुई, सूरज को बुलाया गया और उनको ताम्र पत्र भेज प्रशस्ति पत्र दिया गया। सूरज ने कहा कि भाई ये जो प्रशस्ति पत्र है ये तो मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझे ही लग रहा है कि व्यर्थ में मेरी प्रशंसा की जा रही है। लोगों कह रहे प्रभु व्यर्थ में नहीं, सही सही प्रशंसा की जा रही है। कहा इसमें तो लिखा है कि मैं उदित होता हूँ तो अंधकार भाग जाता है। आज तक हमने अंधकार देखा ही नहीं, तो भगाया कैसे? तो मुझे पहले अंधकार दिखाओ कि अंधकार कैसा होता है, तब हम जाने कि इसको हम भगाते हैं कि नहीं भगाते हैं। अब बताओ कि सूरज को अंधकार दिखाया जा सकता है? हैं? कोई है तरीका? हैं? अंत में सूरज ने ताम्र पत्र लौटा दिया। अरे सूरज जल रहा है, प्रतिपल जल रहा है, उस अंधकार को दूर करने के लिए इसको उसने देखा ही नहीं, तो किसके लिए जल रहा है? आपके लिए जल रहा है। वृक्ष की छाया में आप बैठते हो, वृक्ष किसकी छाया में बैठता है? उसकी समूची छाया दूसरे के लिए, हवा की समूची प्राणता दूसरे के लिए, जल की समूची आर्द्रता दूसरे के लिए। प्रकृति का देखो आप, अपने लिए कुछ भी नहीं, सब दूसरे के लिए। पक्षी है, भूख लगी है, बड़े मुश्किल से एक दाना मिला, चारा मिला है, अब भूख लगी है, लेकिन चारे को पेट में नहीं डालता है, नीड में उसके बच्चे जो हैं उसका ये इंतज़ार कर रहे हैं, और अपने भूखे पेट रह करके और चोंच में दबा के वो चारा ले आता है और बच्चों की चोंच में डाल देता है। जो दूसरे के लिए जिए, ये सृष्टि का धर्म है। सर्वभूत सब स्वाहा, किसके लिए? समाज के लिए, किसके लिए? प्रकृति के लिए, किसके लिए? संसार के लिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, यह ईश्वर का रूप ही है। यह सारा संसार ईश्वर के चरणों में सब कुछ समर्पित। ये है सनातन धर्म का मूल, सनातन धर्म का सार। अब ये यज्ञ क्या है जो यज्ञ हम करते हैं? का देखो, ये यज्ञ जो है ना, जो हम करते हैं, ये सर्वभूत यज्ञ का एक समझ लो कि कार्य लिपि है। लिपि माने समझ रहे हो ना, संकेताक्षर, जैसे हमारी देवनागरी लिपि है और अंग्रेजों की रोमन लिपि है, आप समझ रहे हैं ना। और उर्दू दूसरी लिपि में लिखी जाती है। सबके अपने अपने भाषा है, अपनी अपनी लिपियाँ। लेकिन ये जब अभी लिपियों का विकास नहीं हुआ था, जैसे वेद जब प्रकट हुए ना, तभी लिपि का विकास नहीं हुआ था। तो इसको सुन के और स्मरण करके लोग वेद को याद करते थे, तो श्रुति और स्मृति कहते थे वेद को। तो उसी तरह से चित्रलिपि बनती थी। जब गुफाओं में आज भी आदिवासियों के, गुफावासियों के, पाषाणकालीन सभ्यता के, जब मानव गुफाओं में रहता था, छिप करके घरों नहीं बना पाता था, सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, हिंसक जंतुओं से बचने के लिए जब गुफाओं में रहता था, तो वहाँ भी गुफाओं में चित्र बनाए हुए। चित्रलिपि का विकास पहले आया, और ये संकेताक्षर लिपियाँ जो इससे बाद में पैदा हुई। और इसी तरह से कार्यलिपि चित्रलिपि की तरह से होती है। जैसे देखो, अब तो ये सब पता नहीं कैसे शादी विवाह होता है। पहले शादी विवाह होता था ना, तो जनवासा में लड़की की तरफ से खाली पात्र को सफ़ेद वस्त्र से ढक के, खाली लोटा वोटा को सफ़ेद वस्त्र से ढक करके, उसको आज्ञा विजय बोलते थे, लाया जाता था और लड़का के पिता के सामने रख दिया जाता था। ठीक है ना, और आज्ञा मांगी जाती थी। भैया, और विजय क्या भैया, हम लड़की वाले हैं, हम अब पराजित हैं, आप विजेता हैं, अब आप जो आदेश देंगे वो किया जाएगा। तो उसमें संकेत क्या था
कि पात्र खाली था लेकिन वस्त्र उसको आवृत किए हुए था। इसी तरह लड़की वाला कहता था कि हम इस पात्र की तरह से खाली हैं, लेकिन आप इस वस्त्र की तरह से, जैसे इसकी रिक्तता को वस्त्र आच्छादित किए हुए है, आप मेरी रिक्तता को भर दीजिए। तो इसको कहते हैं कार्यलिपि। किसी कार्य के माध्यम से हम बहुत सारी बातें कह देते हैं। तो यज्ञ जो है, इस सर्वभूत यज्ञ का कार्यलिपि है जो हम करते हैं। देखो यज्ञ में क्या करते हैं, हैं? अपने घर की सबसे बेशकीमती वस्तुओं को, जैसे यज्ञ में क्या होता है, हवी कैसे बनती है, उसमें जौ होता है, चावल होता है, गुड़ होता है, घृत होता है, तिल होता है और मेवात वगैरह होती है ना। इस सबको मिला के अब घर की सबसे बेशकीमती चीज़ें तो ही है ना। और अग्नि में हम डालते हैं। अग्नि में मतलब अग्नि जो है वह वैश्वानर भगवान का मुख है। मुखे अग्नि रजायत, तो जब हम भगवान के मुख में डालते हैं तो सारे ब्रह्मांड को मिल जाता है। तो अपने घर की बेशकीमती वस्तुओं को हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए। क्योंकि अज्ञात भवत पर्जन्याद अन्न संभव अन्नाद भवत भूतानि। यज्ञ से बादल बनता है, बादल से अन्न बनता है, अन्न से प्राणी बनते हैं। कितना कल्याणकारी है। और जब बादल यज्ञ से बनता है तो केवल यज्ञ करने वालों के खेत में नहीं बरसता है। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस छत से गुजरना है, किस छत को भिगोना है। वो तो बरसेगा तो उसके भी खेत में बरसेगा जो कि यज्ञ नहीं कर रहा है। तो अपने घर की सारी कीमती वस्तुओं को हम अब अग्नि के मुख में डालते हैं विश्व के कल्याण के लिए। तो हम यज्ञ जब करते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथ से द्रव्य उठा करके और आगे ले जा करके हवन करते हैं। तो जब हाथ अपने से दूर जाता है विश्व के कल्याण के लिए, अपने घर की बेशकीमती वस्तुओं को लेकर, अपने बस घर अपना सत्व लेकर के जब हमारा हाथ विश्व के कल्याण के लिए, दूसरे का कल्याण के लिए, दूसरे के मुख में भोजन डालने के लिए, दूसरे का आंसू पोंछने के लिए, किसी गिरते हुए को संभालने के लिए जब हमारा हाथ हमसे आगे की तरफ बढ़ता है, इस क्रिया को यज्ञ कहते हैं। आगे बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, रथांतरण। देखो रथ की एक विशेषता होती है, जैसे कार में बैक गियर होता है ना, रथ में कोई बैक गियर नहीं होता है, रथ आगे ही बढ़ता है। इसी तरह से जब ये हमारी 10 उंगलियां रथांतरण करें, आगे की तरफ बढ़ें, दूसरे की तरफ बढ़ें, दूसरे का आंसू पोंछने के लिए, दूसरे का कल्याण करने के लिए, दूसरे का दुख दूर करने के लिए, दूसरे के मुख में भोजन डालने के लिए, अपना सत्व उलीच करके और लोक कल्याण के लिए जब हम समर्पित करें, स्वाहा करें दोनों हाथों से, तो उस क्रिया को कहते हैं यज्ञ। इसमें क्या है कि 10 उंगलियां हाथों की आगे की तरफ बढ़ती हैं। आगे की तरफ बढ़ने क्रिया का नाम है रथ। 10 उंगलियां आगे की तरफ बढ़ती हैं तो हो गया दशरथ। तो ये दशरथ वाली संस्कृति जो है यज्ञमय संस्कृति है। और इस संस्कृति का उत्पाद क्या है, दशरथ के पुत्र कौन थे, भगवान राम। तो यज्ञमय संस्कृति की परिणति किसमें है, भगवान राम में है। और जब यही 10 उंगलियां दूसरे का सत्व नोच कर, यहाँ तो अपना सत्व ले जाके दूसरे की तरफ निछावर किया जाता है दूसरे पर, लेकिन जब दूसरे का सत्व नोच कर, दूसरे की गाढ़ी कमाई नोच कर, दूसरे का पॉकेट मार के, दूसरे का शोषण करके, यही 10 उंगलियां जब उसको अपने मुख की तरफ ले आए, अपने उदरस्त करने के लिए ले आए, अपने उदर में भरने के लिए ले आए, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं 10 मुख। 10 उंगलियां जब अपनी मुख की तरफ ही आने के लिए व्यस्त हो,
हाथों के यानी दोनों हाथ जब अपने मुख की तरफ आने का व्यस्त हो, उस संस्कृति को कहते हैं दसमुख। दसमुख संस्कृति का उत्पाद क्या है? रावण। इस बात को ठीक से समझिए। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म है यज्ञ। मनुस्मृति में भी यही बात दोहराई गई, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। मनुस्मृति में भी कहा गया यज्ञ ही सृष्टि का केंद्र है? आने क्या मतलब कि यज्ञ का मतलब कि एक शब्द में कहें तो परोपकार। भाई जब अपना हाथ दूसरे की तरफ कल्याण के लिए बढ़ रहा है, इसी को लोग परोपकार कहते हैं। और इस परोपकार के धर्म का कोई अपवाद नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। इतना जान लें आप। तो ये है सनातन धर्म का मूल। क्या कि आपने कितना परोपकार किया, दूसरे का दुख कितना दूर किया। अब देखो कभी कभी बारात लौट, पहले तो बारात लौट जाती थी ना, साइकिल नहीं दे पाता था लड़के वाला तो बारात लौट जाती थी। अब कार नहीं दे पा रहा है तो बारात लौट जा रही है। अब गरीब आदमी कैसे अपनी बेटी का ब्याह करे? अपने बेटियों के हाथ आज वो कैसे पीले कर जाते होंगे, जो गलत काम करने से पहले लाख बार मर जाते होंगे। तो ऐसे किसी बेटी की डोली उठवा दो, अरे करोड़ों रासु ये करने के बराबर पुण्य हो गया जी। किसी के आंसू पोंछ दो ना। कोई आदमी मर रहा है, डॉक्टर पैसा मांग रहा है, उतना पैसा नहीं है, उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है, उसकी चिकित्सा करा दो। सामर्थ्य होना चाहिए, अपने सामर्थ्य बराबर परोपकार करो। ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ सब जप तप सबसे बढ़ के है। सनातन धर्म का मूल ही है केवल और केवल परोपकार, जिसको यज्ञ के रूप में व्यक्त किया गया है। इसीलिए हमारे संस्कृति का जो मूल है वेद, लक्ष्यम तो चत्वार वेदा, उसमें लाख मंत्र हैं और उस 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र केवल यज्ञ के लिए, 16,000 मंत्र उपासना के लिए हैं और 4,000 मंत्र केवल ज्ञान के लिए हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ यज्ञ को यानी परोपकार को यानी कर्म को इतना बड़ा महत्व दिया गया है और ये सनातन धर्म का मूल है। अब आज इतना ही, क्योंकि इस भरी दोपहरी में और कमरा बंद करके और पंखा बंद करके देखो इस समय मेरा भीग गया। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आज इतना ही। बहुत बहुत सारा